बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आज बनी गाला में हंगामी इजलास हुआ, सियासी पार्टी का इजलास हुआ, सियासी कमेटी का, और उसमें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो बड़े फ़ैसले लिए गए हैं उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी मीडिया के सामने अपने दिल की बात बोल दी है। सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफ़ा देने से इनकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ा लेने पर इसरार, मामला कहाँ जाएगा उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल का दौरा किया है और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने जो मुख्तलिफ़ दौरे किए उसमें आज एक जेल का दौरा है। ये कोट लखपत वो जेल है जिसमें शहबाज शरीफ काफ़ी अरसा कई महीने जेल में रहे, और वो नैब की बैरक जिसमें शहबाज शरीफ जिसमें इनको कैद किया गया था वहाँ भी विज़िट किया और अपने जो दोस्त अहबाब थे वहाँ पर उनसे भी मुलाकातें की और कैदियों की सज़ाओं में 2-2 माह की कमी का भी ऐलान किया। और कोट लखपत जेल के जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, उनमें उनके हवाले से भी अहकाम जारी किए, क्योंकि उनको पता है कि ये हुकूमत थोड़ा अरसा चलने वाली है और अल्टीमेटली फिर ये या इनके साथी दोबारा उनका जो मस्कन है वो यही है। तो वो अपने दौर में जहाँ पर वो अपने ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपने ख़िलाफ़ FIRs ख़त्म करवाना चाहते हैं, उनकी ये भी कोशिश है कि जेल के इंतज़ामात भी बेहतर से बेहतर हों, सहूलियात बेहतर से बेहतर हों। दूसरी तरफ 27 अप्रैल को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये सारे लोग सऊदी अरब जा रहे हैं। तो उस हवाले से कल के लिए जो मरीम नवाज़ की अपील है उसको फ़िक्स कर दिया गया है, मरीम नवाज़ की दरख्वास्त को, और ये पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त है। अली बाक़र नजफ़ी साहब की ज़ेर सदारत ये 2 रुकनी बेंच होगा, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, ये 2 रुकनी बेंच होगा। और इसी बेंच ने पहले ना सिर्फ ज़मानत दी थी, इसी बेंच ने ना सिर्फ नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी और 50 रुपये का स्टाम्प लेके, और वही अली बाक़र नजफ़ी साहब की सदारत में अब ये बेंच बना है जिसमें जो पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की जाएगी। और अगर कल लाहौर हाई कोर्ट ये कल ही फ़ैसला सुना देती है कि पासपोर्ट वापस किया जाए तो फिर तो वो 27 अप्रैल को जा सकती हैं। अगर क्योंकि ECL में से नाम निकाल दिए गए हैं, ECL में से नाम तकरीबन 3000 के करीब लोगों के निकाले गए हैं, और इस वजह से ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं अब ये मज़ीद किस तरफ जाती हैं। और जिस तरीके से अपना नाम ख़ुद ही ECL में से निकाल दिया, फिर अपनी जो केसेस हैं उनके हवाले से जो तब्दीलियां हैं, और आप जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने सऊदी अरब जाना है उन दिनों में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने भी तलब किया हुआ है और अदालत में भी पेश नहीं होंगे। अब अदालतों का रवैया कैसा होगा, अदालतें कैसे ट्रीट करेंगी, ये भी सारे सवालिया निशान है। और अगला हफ़्ता बड़ा अहम है, अदालतों पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जो 24 घंटे खुलने वाली अदालतें हैं, देखना यह है कि इस मामले पर अदालतें कैसे रिलीफ़ देती हैं, और अब क्या FIA अपना केस वापस ले लेता है, नैब अपने रेफरेंस वापस ले लेते हैं, क्या होता है। अगले हफ्ते केसेस की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक अहम स्टेटमेंट जारी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो सियासी कमेटी है, PTI की सियासी कमेटी, उसका बनी गाला में अहम इजलास हुआ, और उस इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया हेड ऑफ़ मीडिया अफेयर्स फवाद चौधरी ने अनाउंस किया है, ऐलान किया, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने 26 अप्रैल को एहतजाज करेंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि PTI की तमाम ज़िली तंजीमों को इस हवाले से हदायत जारी की जा रही हैं, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। अभी तक मुनहरफ अरकान की असम्बली सीट ख़त्म करने की डिक्लेरेशन भी मंजूर नहीं की जा रही, और उनके पास जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो जो मुनहरफ अरकान हैं ना उनको डी-सीट कर रहे हैं और ना ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला देना चाहते हैं। उन्होंने अंधेर नगरी मचाई है, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो हल्का बंदियाँ हमने चैलेंज की थी उस पर भी 25 अप्रैल को समाअत हो रही है। जो इन चैम्बर समाअत होगी, जस्टिस एजाज उल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेंगे। साथ फवाद चौधरी का ये कहना था कि हमने जो 2 चीज़ों को चैलेंज किया है,
एक तो हमने फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो जानिबदारी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की और बकिया 17 जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाने के हवाले से कि उनका भी हमारे साथ रोज़ाना की बुनियादों पर केसेस की समाअत की जाए, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्त दायर की है। और जो 1 माह की डायरेक्शन का फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का, उसको भी हमने चैलेंज किया है और वो भी हम अदालतों में लेकर आए हैं और हम उसको कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला करवाएंगे और उस पर भी कल 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में समाअत करेगा। फवाद चौधरी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जिस हद तक चला गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरीके से जो नवाज़ शरीफ ने फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुना दिया है लंदन में बैठकर और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करवा दिया है, इमरान खान पर पाबंदी लगवा दी है, नाअहल करवा दिया है। फैसल वावड़ा पहले कह चुके हैं कि जिस तरीके से मुझे नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब वही इलेक्शन कमीशन पीटीआई को भी नाअहल करना चाहता है। हालांकि अदालतें कह चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालती इदारा नहीं है, ये अदालत नहीं है कि ये कोई नाअहली के फ़ैसले करे, लेकिन जब पीटीआई की बात आती है तो वहाँ पर अदालतें भी आज़ाद हैं और वहाँ पर इदारे भी आज़ाद हैं और वो अपनी मर्ज़ी से सारे मामलात को देखते हैं और वो अपनी जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं जो उनको बेहतर लगता है। लेकिन ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शेख रशीद की तरफ से एक बात कही गई है। शेख रशीद ने आज स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जिनका एहतराम पूरे मुल्क में लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं, ये कहना है शेख रशीद का। शेख रशीद की तरफ से कहा गया है कि जो मुल्क के हालात तशवीशनाक, गंभीर और परेशान कुन होते जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिन लोगों को जेल में होने चाहिए था उन्हें आला ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। उनका कहना था कि सबसे परेशान कुन बात यह है कि जिनका एहतराम पूरे मुल्क पर लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम मेरी बात याद रखे कि साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मफाद के लिए गंदी नाली के एजेंटों को गंदी नाली की ईंटों को ताज महल में सजा दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए काल दुनिया को हैरान कर देगी और ऐसा जनाटेदार का रन पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत की उम्र पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम उम्र होगी। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हम सारी जो चीज़ें हैं वो हम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि जिनका एहतराम लाजिम था आज उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं या उन पर भी कौम बदज़न होती जा रही है। अब ये उन्होंने देखना है कि अपनी जो साख है उसको कैसे बहाल रखना है। जब कौम की नज़रों में किसी की साख ख़राब हो जाए तो वो ताकत से नहीं फिर बहाल होती। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारा करप्ट निज़ाम है सियासतदानों का, साख ख़त्म हुई तो आज कोई भी इन नाम नहाद सियासतदानों पर एतमाद नहीं करता। हमारी अदलिया ने अपनी साख ख़राब की, आज वो कोई अच्छा फ़ैसला भी दें तो हमारे लोग कहते हैं कि आप इन पर ज़्यादा उम्मीद न रखें, आप ज़्यादा खुश फहमियों में न रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक बदकिस्मती है और ये साख इन्होंने ख़ुद बर्बाद की है। और अब जो इदारे बच गए हैं वो भी अपनी साख अगर बर्बाद करेंगे तो फिर कौम क्या करेगी, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। और यही बात शेख रशीद ने की है। अब मामला आ जाता है और ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान ने एक दिन पहले इस्तीफ़ा मांगा था। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं और वो नून लीग के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं, वो नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से हमें कोई उम्मीद नहीं है। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जब इतने इल्ज़ामात हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो फ़ॉरेन फंडिंग केस में अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, इनको ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस पर जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी रिहाइश गाह पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है कि उनके तमाम तर फ़ैसले जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि उनके फ़ैसले कानून के मुताबिक होते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा देने का कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई वजह ही नहीं जिस पर मैं इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचूं। उनका कहना था कि मैं मुल्क के बेहतर मफाद में काम कर रहा हूं और ये मैं जारी रखूंगा। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मेरा इस्तीफ़ा देने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी आसान नहीं हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को या आइन और कानून के मुताबिक सारे मामलात को देखना होगा या पुरअमन एहतजाज का सामना करना होगा। और आप जानते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अनाउंस कर देती है तो वो फिर हर शहर में
इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर इतने बड़े एहतजाज हो जाने हैं कि फिर ये मामलात कहीं और चले जाएंगे। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को या तो फिर कौम को ये बताना चाहिए कि वो जानिबदार नहीं रहेंगे, वो केस फिक्स कर दें। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का भी केस उनके पास पड़ा है, तो उसको लटकाने की बजाय उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के साथ फ़िक्स करें। 16 बाकी जमातें 17 हैं, उनके केसेस भी फ़िक्स किए जाएँ। फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ उनकी अपनी जमात के लोगों ने वो वादा माफ़ गवाह बन के सारे के सारे सबूत दे रहे हैं कि किस किस मुल्क से और किस किस बैरूनी लीडर से फजलुर रहमान ने फंडिंग ली है, तो उनके ख़िलाफ़ भी फिर करें ताकि चीज़ें सारी फिर क्लियर हों, चीज़ें सामने आएँ और दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना कि मैं मुल्क के वसी तर मफाद में काम कर रहा हूँ, कौम ये समझती है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि ये मुल्क का वसी तर मफाद नहीं है बल्कि ये नून लीग का वसी तर मफाद है। और आपको याद होगा इमरान खान ने यह भी कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इश्यूज़ थे, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दिया गया था, जो मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये और इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को हम घर भेज के ही दम लेंगे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। ये मामलात कहाँ जाएंगे, 26 अप्रैल को होने वाले एहतजाज क्या रुख अख्तियार करते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।